हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग सभी परीक्षार्थी बंधु भगिनी एवं शिक्षार्थीगण। मैं किशोर कुमार लाल दास गणित वाला बोल रहा हूँ और मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ। कल मैंने स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन क्लास 8 के बच्चों के परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसी सीरीज में उसी सीक्वेंस में मैं आज जो फैक्टराइजेशन का मैंने कल कहा था, जो 4-5 टाइप्स होते हैं उसमें से 1 टाइप्स कल बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 में जो था आपका कॉमन फैक्टर निकालना था और क्वेश्चन 2 में था फैक्टराइज करना, तो टाइप 1 मैंने बताया था। तो आज मैं टाइप 2 बताने जा रहा हूँ। तो इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बन पाएगा, नहीं तो पहले भी मैं बताया था जो इसको बच्चे बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, बच्चों को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम को, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है और यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी नहीं बन पाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस ठीक हो तो फिर आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे आग्रह है जो इसको समझेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं बताने जा रहा हूँ, आप देखिएगा इसे और फिर जैसा जो हो फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कल बताया था फर्स्ट टाइप में कॉमन फैक्टर निकालना और सेकंड में मैंने बताया था फैक्टराइज का सेकंड क्वेश्चन में कॉमन लेने वाला। अब इसमें भी है कॉमन लेना ही है, लेकिन ये 4 टर्म वाला क्वेश्चन है। इससे पहले 1, 2, 3 टर्म्स का क्वेश्चन था, ये 4 टर्म है। इसमें टर्म्स 1 हो गया आपका, ये 2 टर्म्स हुआ, 3 टर्म्स हुआ और 4 टर्म्स हुआ। ये 4 टर्म्स हैं। तो इनको चारों टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 2-2 का पेयर बना दिया मैंने, देखिए इसका एक पेयर बनाया और फिर 3-4 का एक पेयर बनाया। तो कभी कभी अरेंज करने के लिए हमको इसको तो मैं बता रहा था ये 4 टर्म को कभी कभी अरेंज करना पड़ता है। मैक्सिमम में ये चारों ऐसे ही रहेगा, लेकिन कभी कभी सेकंड को थर्ड में, थर्ड को 1 में ऐसा लाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अरेंज ही है। ये पेयर्स बन गया, फर्स्ट पेयर्स ये बन गया 2 का, ये सेकंड पेयर्स ये बन गया 2 का। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये दोनों टर्म में कॉमन है आपका, कॉमन C4 कॉमन है आपका x, दोनों में x ही है। और इधर वाला दोनों में क्या है कॉमन, तो इधर दोनों टर्म में यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है 2, इस दोनों में कॉमन आपका 8 है, जो दोनों ही टर्म में है 8x और 8y। तो 8 के अलावा दूसरा चीज़ दोनों में है नहीं। तो पहले हम कॉमन वाला ले लिए इस टर्म से, पेयर्स में c को बाहर निकाल दिए, तो x प्लस y बच गया। यहाँ पर वाला क्या बच गया, एक ठो x बच गया और दूसरा y बच गया, तो x प्लस y बच गया। x प्लस y बच गया। उसी तरह 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बच गया, 8 प्लस y बच गया। तो देखिएगा यहाँ पे ये कॉमन लेने के बाद ये पेयर सेम टू सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, नहीं तो आपका कहीं गलती है। तो एक जो कॉमन लिए हैं वो लिख देंगे x, और ये ऊपर वाला जो सेम है उसको x प्लस वाई सेम वाला एक टर्म हो गया, एक जो सेम है, दूसरा टर्म हो गया जो कॉमन लिए हैं। कॉमन लिए हैं यहाँ पर x और 8, तो x प्लस 8 तो एक हो जाएगा जो सेम आ गया उसका, दूसरा जो पेयर्स में कॉमन लिए थे उसका। तो ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो 4 टर्म को हम लोग 2-2 का पेयर बना के कॉमन लेकर के फिर सेम जो है उसको एक टर्म लिखते हैं, दूसरा कॉमन लेने वाले को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन टाइप 3 हो गया। इसी को यदि हम लोग एक और क्वेश्चन की बात कर लें तो ये देखिए, इसको भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो क्या किए हैं यहाँ पे 15xy है, तो 15 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y, और उधर है फिर 5y,
तो 5xy, और उधर 6 है, 6x, तो 2 3 जा 6 और x और लास्ट में 2। तो ये दो दो का पेयर्स बना दिया मैंने यहाँ पे, ये दोनों का पेयर्स बना दिया, इसका पेयर्स बना दिया, और फिर इधर इसका पेयर्स बना दिया। ये पेयर बना दिए, फिर दो दो का पेयर बना दिए, फिर कॉमन ले लिए। दोनों में कॉमन क्या है? 5 है इसमें। तो 5 यदि बाहर निकाल दिए 5y, तो बच गया 3x प्लस 1। यहाँ वाला बच गया 3x और यहाँ वाला 5xy, y कॉमन चला गया है तो 5 बच गया। तो 5y दोनों बाहर निकल गया तो वहाँ पर 1 लिखेंगे। यदि सब दोनों निकल जाएगा तो कॉमन में 1 होता है, 0 नहीं होता है। उसी तरह से इसमें दोनों टर्म में क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, ये दोनों में 2 कॉमन है। तो 2 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर बच गया 3x, और y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर निकल गया तो 1। यदि कुछ नहीं है तो 1 बच जाता है। तो ये एक हो गया सेम टू सेम वाला 3x प्लस 1 ऊपर वाला, और तीसरा हो गया कॉमन वाला ये 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। तो ये आपका आंसर बन गया एक। तो एक हो जाता है इसका कॉमन वाला, दूसरा हो जाता है आपका सेम टू सेम। तो ये 3-4 टर्म वाला को ऐसे बनाते हैं। और एक दूसरे टाइप्स का है, उसको भी बताने जा रहा हूँ, उसे भी ध्यान से देखेंगे, जो टाइप 4 है। तो ये देखिए टाइप 4 है, यहाँ पे टाइप 4 लिखा हुआ। कौन सा है? टाइप 4 है। और एक्सरसाइज ये बदल गया आपका 14.2 का आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोग पहला वाला देखे हैं जो कॉमन फैक्टर निकालना, दूसरा में कॉमन ले लेने वाला, तीसरा में पेयर्स में कॉमन लेकर के, पेयर्स दो दो का बना करके कॉमन लेना। अब यहाँ 3 टर्म्स है, तो इस 3 टर्म को, मिडिल टर्म को हम एक्सपेंड करके 2 पार्ट में कर देंगे तो 4 टर्म बन जाएगा। फिर प्रोसेस उसी तरह से होगा। और नहीं तो एक है मेथड इसमें, यूजिंग आइडेंटिटी, यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कीजिए, या माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए इस फॉर्मेट में इसको लिख देना है। a के जगह पे क्या है? 1, देखिए, अब b के जगह पे 4 है, b के जगह पे 4 है, और a के जगह पे 1 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लिख दिए हम लोग। a स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मेट वाला 2 हो गया, a के जगह 2 हो गया, b के जगह 4 हो गया। यहाँ आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन वही हुआ, 2ab। तो ये हो गया 2ab आपका बन गया। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab, और b के जगह पे 4 है। यहाँ पे देखिए b के जगह पे कितना है? 4 है। तो ये हो गया b के जगह पे 4 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर में इसको चेंज कर दिए, और फिर इसका आंसर आ जाएगा a प्लस 4, a के जगह a और b के जगह 4, इसका होल स्क्वायर। तो एक तो ये तरीका है इसको निकालने का। दूसरा तरीका है आपका, मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेकिंग करके बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो पहले मेथड से तो हम वही आइडेंटिटी यूज कर लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। a के जगह पर p हो गया और b के जगह पे 5 हो गया। देखिए तो यहाँ पर a के जगह पे p हो गया, a के जगह पे p स्क्वायर हो गया, 2 हो गया ये, और a के जगह पे p हो गया यहाँ p, और b के जगह पे 5 स्क्वायर, ये b के जगह पे हो गया है, ये b के जगह पे बन गया, तो b के जगह पे 5 स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिए। अब a के जगह पे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका p, a के जगह p और b के जगह 5। तो a के जगह फॉर्मेट में चेंज करके इसको हम लिख दिए a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो हो जाएगा a के जगह 5 और b के जगह पर में a के जगह p और b के जगह 5, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर।
तो ये आइडेंटिटी यूज करके बना दिए हैं। और इसका दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है, आइडेंटिटी नहीं बने तो ये मिडिल टर्म को ब्रेकिंग मिडिल टर्म, इसमें क्या किए हैं, मिडिल टर्म यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का प्रोडक्ट हो गया पी स्क्वायर अब 25, तो 25 पी स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करके कितना हुआ 25। तो इसको इसी के बराबर मिडिल टर्म को दो पार्ट करना है जो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो मिडिल टर्म को हम दो पार्ट कर दिए, यहाँ पे देखिए 10p है तो -5p और -5p दोनों को जोड़ने से तो 10 ही हुआ, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा, जो पहले आया था वही आएगा 25p स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को ब्रेकिंग करके आंसर ऊपर वाला जो है वही हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड के बराबर हो। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया पी स्क्वायर, सेकेंड का जगह पर ये, थर्ड के जगह पर ये, अब फोर्थ वाला ये। अब जैसे इधर बनाए हैं चार का टर्म में दो का पेयर ले लीजिए, इस दोनों का पेयर्स में p कॉमन ले लिए, ये दोनों का पेयर्स में 5 कॉमन ले लिए, तो एक हो गया 5 - 5 और दूसरा कॉमन वाला p - 5। तो ये कॉमन वाला p और 5, तो p - 5 और एक जो सेम टू सेम होता है तो वो हो गया p - 5, तो दो बार हो गया p - 5, तो इसको हम p - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं दो तरीका से, ब्रेकिंग मिडिल टर्म और आइडेंटिटी यूज करके। तो इस तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चन 14.2 का सारे क्वेश्चन। यदि देखेंगे तो नेक्स्ट डे और भी कोई प्रॉब्लम होगा किसी टाइप का तो उसको मैं बताऊंगा, और मैं आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, और देखता हूं जो आगे कंक्लूजन में आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने 4 टाइप्स का प्रॉब्लम बताया आपको। पहला तो था जो सीधा कॉमन फैक्टर निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर निकालना कॉन्सेप्ट से। दूसरा क्वेश्चन था जो कॉमन लेना है, ये 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म रहेगा तो कॉमन लेकर के बना दीजिए, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्या था, जो 3 टर्म्स हैं तो उसको हम लोग 20 वाला को ब्रेकिंग करके 4 टर्म बना दिए, या 4 टर्म है तो पेयर्स बना दिए, दो का कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद 2 पेयर्स बन गया, तो 2 पेयर्स में तो एक तो सेम रहेगा और एक हो गया कॉमन वाला, तो ये आंसर हो जाता है। और तीसरा में ये था। चौथा में क्या बताया मैंने, जो 3 टर्म को 4 टर्म में ब्रेकिंग करके या आइडेंटिटी यूज करके, तो इसको भी आइडेंटिटी यूज करके भी बना सकते हैं, या मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में करके जो प्रोसेस बताए हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बन जाएगा सारे क्वेश्चन। और ज़रूरत होगा तो और एक क्लास लेंगे, कुछ इसमें जो कुछ बचा होगा उसको फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आज का दिन मंगलमय हो। पुनः एक बार आग्रह है, जो प्रोत्साहित करना चाहिए सभी व्यक्ति को, तो लाइक कीजिए, और लाइक करने फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सब करते रहने से थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है बनाने वाले को, और जो दर्शक होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ मैं आज का दिन फिर आप लोगों के लिए मंगलमय हो ये कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ।